अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल में आप दोस्तों को एक बार फिर वेलकम करते हैं। तो आज हम खाने के कुछ आदाब हैं जो हम पढ़ेंगे कि खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए। खाना खाने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपसे हम शेयर करेंगे, तो उन पर आपने अमल भी करना है। इंशाल्लाह आपको उस अमल करने पे बड़ा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले जब आपने खाना खाने के लिए बैठना है, अगर आप चारपाई पे बैठ के खा रहे हैं तो आपने जो सिराने की जानिब होती है, मसलन जिस तरफ हम सर अपना रखते हैं तो उस तरफ आपने खाने को रखना है। आपने जिस तरफ हम पाँव करते हैं चारपाई पे, तो आपने बैठना उस तरफ है। खाना जो है वो आपने सर की तरफ रखना है। उसके बाद आपने दरमियान से नहीं शुरू कर देना। मिसाल के तौर पे जो आपके सामने बर्तन पड़ा है उसके दरमियान से आपने ना, वो जो बुरकी है या जो चीज़ आप खा रहे हैं, किसी चम्मच के साथ खा रहे हैं या आप रोटी के साथ खा रहे हैं, सालन वगैरह, तो आपने उसकी जो मिसाल के तौर पे आपके सामने बर्तन पड़ा है ना, जिस बर्तन के अंदर आप खाना खा रहे हैं, सालन है जिस बर्तन के अंदर या कोई और खाने वाली चीज़ है, तो आपने उसके दरमियान से खाना नहीं शुरू कर देना। एक तरफ से, एक किनारे से खाना शुरू करना है। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपने जितना भी खाना है वो एक साइड से आपने खाना है। तो ये खाने के आदाब हैं। तो अल्लाह पाक की जो रहमत है, जो बरकत है, वो खाने की उस दरमियान वाला हिस्सा जो होता है, जिस बर्तन के अंदर खाना होता है तो उसका जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, अल्लाह की जो रहमत है और जो बरकत है उस दरमियान वाले हिस्से में उतर रही होती है। तो उसके बाद जब आप एक साइड से खाना शुरू करेंगे, तो अगर आप दरमियान से खाना शुरू कर देंगे तो जो बरकत और रहमत उधर बर्तन के अंदर अल्लाह पाक की नाजिल हो रही है वो तो आप पहले ही खा लेंगे, तो फिर ऐसे फ़ायदा नहीं होगा। आप एक तरफ से खाना शुरू किया करें तो दूसरी तरफ तक ले जाया करें। एक साइड से खाना शुरू किया और दूसरी साइड तक ले गया। चम्मच के साथ खा रहे हैं या आप रोटी के साथ खा रहे हैं, तो जिस बर्तन के अंदर सालन वगैरह या कोई और खाने वाली चीज़ है तो उसको आपने एक तरफ से खाना शुरू करना है, एक किनारे की तरफ से। तो उसके बाद खाना बैठ के खाना चाहिए। बाज़ बात हमारे यहाँ क्या होता है, दावत पे, वलीमे पे, जो ऐसे फंक्शन होते हैं लोगों के, तो लोग खड़े होकर खाना खा रहे होते हैं। तो खड़े होकर खाने से खाना खाना बहुत नुकसान है। खड़े होकर पानी पीना, ये इसके भी बहुत नुकसान है। तो लिहाजा नबी पाक ने फरमाया खाना बैठ के खाया करो, पानी बैठ के पिया करो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में किया करो। तो ये खाना तो हम वैसे भी खा लें, मिसाल खड़े होकर खा लें या बैठ के खा लें या लेट के खा लें, तो भूख तो ख़त्म हो जाएगी। हम बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो हमें सवाब होगा। बैठ के खाएंगे तो सुन्नत नबवी, सुन्नत मुताबिक खाएंगे, सुन्नत तरीके के साथ खाएंगे, तो पेट भी हमारा भर जाएगा। खाना तो हमने वैसे खाना ही है, चाहे खड़े होकर खा लें या बैठ के खा लें, खाना तो खाना ही खाना है। खाने के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, इंसान बच ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो ही खाना हम सुन्नत के मुताबिक खा लें तो उसका हमें दुनिया में भी फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आखिरत में भी फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह हम बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। तो ये खाने के कुछ तरीके थे जो आपने सुन्नत के मुताबिक खाना खाना है। तो ये एक पाँव ऐसे खड़े करके रखना है, एक पे ऐसे बैठ जाना है और ऐसे आपने बैठ के खाना खाना है। ये एक सुन्नत तरीका है, ठीक है। तो फिर अगर आप मजबूर हैं कि ऐसे नहीं बैठ सकते, कोई तकलीफ़ है या कोई ऐसी बीमारी है, तो फिर आप जिस तरीके से आप खाना खाना चाहें आप खा सकते हैं। दीन इस्लाम इतना सख्त दीन नहीं है कि इंसान की जो मजबूरी है उसे भी ना देखे। तो खाना खाने के ये कुछ तरीके थे, ये कुछ आदाब थे। खाना खाने से जो पहले कुछ ज़रूरी बातें थी, तो अब खाना खाने की एक दुआ है जो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह खाने में भी बरकत होगी, तो आपके रिज़्क़ में भी बरकत होगी, आपकी सेहत में भी बरकत होगी। तो खाना खाने से पहले आपने ये दुआ पढ़ लेनी है, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। ये इतनी सी दुआ है, एक सेकंड भी नहीं लगा मैं समझता हूँ इसके अंदर, और इसकी बरकतें और रहमतें इतनी हैं कि हमारे खाने में भी अगर कम भी खाना होगा तो इंशाल्लाह उसके अंदर बहुत सारे हमें फ़ायदे होंगे, बरकत भी हो जाएगी और उसके अंदर जो बीमारियाँ हैं, जो हमारे लिए तकलीफ़ देने वाले कुछ होते हैं असरात, वो भी चले जाएंगे, क्योंकि हमने खाना खाने से पहले अगर हम ये दुआ पढ़ लें, ये तो एक छोटी सी दुआ है ना, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, और अगर इसके साथ हम ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, अगर हम ऐसे ये दुआ पढ़ के खाना खाएँ तो इंशाल्लाह उस खाने के अंदर कोई ज़हरीली चीज़ भी होगी तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। तो ये नबी पाक की बताई हुई कुछ दुआएं हैं जिनका मुसलमानों को तो फ़ायदा होता ही होता है। अगर कोई गैर मुस्लिम भी पढ़ ले
तो ये अल्लाह का नाम है, उसने पढ़ा है तो इंशाल्लाह उसे भी फ़ायदा होगा। लेकिन मुसलमानों के लिए तो इसके अंदर फ़ायदा है। मैं ये कोई मिसाल के तौर पे दलील के साथ नहीं कह रहा हूँ कि इसका हिंदू को भी फ़ायदा होगा, सिख को भी फ़ायदा होगा, लेकिन ये मुसलमानों के लिए हैं। मुसलमानों के नबी ने बताया है, हमें अपने नबी ने बताया कि ये दुआएं पढ़ें और इन दुआओं का आपको फ़ायदा होगा। तो खाना खाने से पहले ये दुआएं आप ज़रूर पढ़ा करें। इंशाल्लाह खाने में भी बरकत होगी, आपकी उम्र में भी, आपकी सेहत में भी बरकत होगी। आमीन बिजाह नबी अमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।